हेलो जी, नमस्कार। मीरा लाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी को महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और आने वाले नए नए जो है वित्त वर्ष 26-27 उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो साल था आपका 2025-26, इसमें अगर देखेंगे तो निफ्टी तकरीबन अपने ओपनिंग से अभी तक जो है 4% के आसपास माइनस। और जहां से हम चले थे लगभग वहीं आकर एंड हो गए, घूम के वापस उसी जगह आ गए जीरो पर जहां से चले थे, है ना। इस दरमियान काफी कुछ हुआ। अप्रैल में जो है टैरिफ का कोई लो बना 21,760 के आसपास जो भी था। उसके बाद फिर एक हाई बना 373, फिर नीचे कोई ले गया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ बंद हुई। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं सेबी रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये सब मेरे पर्सनल व्यू है। और ट्रेडिंग और दोनों इन्वेस्टिंग उनमें जोखिम है। कोई भी काम करने से पहले जो है आप अपना विवेक इस्तेमाल जरूर कर लें। ठीक है जी। तो ये काफी कुछ हुआ। अगर हम देखे जाए तो इस बार फंडामेंटल के आधार पर भी साल में जीरो है, रिटर्न नहीं बना। अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग देखे जाए तो वैसे ही देखा जाएगा तो इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म किया, नेगेटिव रिटर्न है। सिल्वर गोल्ड जरूर जो है कमोडिटी में और क्रूड इनमें रिटर्न्स पॉजिटिव है। अक्रॉस द वर्ल्ड टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साइकोलॉजी बेस्ड ऐसे ही लेवल पर लॉस बनते हैं, उसके बाद मार्केट रैली करते हैं। बट इसी जो टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो अगर आपका ये साल बराबर भी निकल गया नेगेटिव के मुकाबले तो आपने बेंचमार्क को बीट कर दिया। केवल स्टॉक्स की बात करें तो कमोडिटीज अपन नहीं मिलाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भाई क्या ही बात है, क्योंकि इतने अप डाउन के बाद ऐसा मार्केट में जो है बना के रखना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर की दया से ये साल अच्छा रहा आपके सहयोग से, और अच्छा ही बंद हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है मार्च का महीना बहुत अच्छा गया ऐसा मान रहे हैं। ऐसे माहौल में करे क्या? जो बाय राइट सिट टाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि मिड कैप का ही जो थे वो तो 20% 10% की वैल्यू पे रह गए, उनका तो फंडामेंटल पता नहीं कहाँ चले गए। इवन लार्ज कैप्स भी जो है वो 50 60 40% डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मनी आ नहीं रही। अक्रॉस द वर्ल्ड टेंशन है और पैनिक का माहौल है। अब देखते कब होता है। लेकिन मैं जो बात करूं पर्सनली, तो हम लोगों को ये न्यूज वगैरह सब जो है वो यही डिस्ट्रैक्ट करती है। प्राइस एक्शन जो होता है वो सबसे पहले होता है। और सबसे बड़ा लेसन कोविड में है। जब पहले ही मार्केट ने बॉटम कर दिया और लॉकडाउन वगैरह सब लगे तब मार्केट ऊपर चल रहा था। वो लोज टच नहीं किए 24 मार्च के जो पहले थे। अभी के वेव काउंट के आधार पे जो है हम लगभग, अगर फ्लैट काउंट है तो उस टेरिटरी में पहुंच गए। यहाँ से 500 700 पॉइंट और हो सकता है कि हम 22 3 या 100 से थोड़ा नीचे गए, वहां तक तो आ ही गए। पुराना लो यहाँ से 500 500 पॉइंट दूर है। वो जो निफ्टी का एटीआर उसमें एक दिन में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके नीचे ज्यादा ट्रेड करता है देन हमको ये काउंट चेंज करनी पड़ेगी, और पता नहीं कैसे क्या चलेगा, क्योंकि काउंट तो अभी तक तो फ्लैट ही आ रहे थे, वहां से कोई काउंट बराबर है नहीं। बट मार्केट से इसलिए उसके लेवल्स को तैयार रखने पड़ेंगे। किस वे में स्टार्ट हो जाए उसके बाद पता पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन मेन चीज जो है कि वो है, अगर आप परपीचुअल बियर हैं तो आपने वेट करना है एक अच्छे तरह से सेटअप बन के। अभी जैसे मार्केट ने दो रैली दी, 23 850 के आसपास और 23 450 के आसपास, लेकिन दोनों में एलियट वेव जानने वाला बंदा जो था उसने लॉन्ग नहीं किए। मेरे को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ट्विटर पे कई लोग ये कह रहे थे कि क्या हो गया, ये 5 बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मैंने यही कहा था कि नेक्स्ट इटरेशन में पता पड़ेगा कि पर्सनैलिटी नहीं है तेजी वाली उस समय। अभी भी जब बनेगा तब देखेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है सस्ता हो गया। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि दो, हम आज कोई चीज लेके उसको 10% सस्ता होने से देखने से बढ़िया है कि उसको 2% महंगा ले ले, जहां से भी चल रही है 10% ही महंगा ले ले। लेकिन हमको एक जो है लॉजिकल सेटअप तो होना चाहिए ना, कोई भी चीज करने से पहले। पीएसयू बैंक का चार्ट है वो कुछ अलग ही कह रहा है, बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल है वो अलग कह रहा है, निफ्टी का जो है वीकली वीकली और मंथली उसके सपोर्ट पे क्या होगा पता नहीं। लेकिन
जब ज्यादा निराशावाद और वैसा हो जाता है तभी मार्केट में आशा की किरण आती है। तो ये साल जो था वो निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा नहीं रहा। जो कुछ कर गए अच्छा उनके थैंक यू, जो नहीं करे बराबर ही रह गए उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने एटलीस्ट उसके आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया। और जो गए नेगेटिव में इनसे ज्यादा, कि वो तो जाएंगे, 90% तो डेटा ही कहता है कि होंगे। तो भाई आप लोगों ने कुछ सीखते रहना है। कैपिटल प्रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि इसका नाम कैपिटल मार्केट है, तो नो कैपिटल नो कैपिटल मार्केट। तो ये सारी चीजें आपने देख के उसके बाद करना है। और फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अगला ईयर सबसे अच्छा हो, क्योंकि हम जो है ऑलमोस्ट निफ्टी से 15% करेक्ट होके बंद हो रहे हैं। स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट है। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं कब बनती है, क्या बनती है, उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो भी हर साल ने जिस तरह से सहयोग दिया, जिन लोगों से सीखा उनको भी, और जो लोग मेरे साथ रहे, जिनको मैं कुछ सेवाएं दे पाया उनका भी। ये सब मैं आज के लिए आया था आपका धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आगे जब भी समय मिलेगा फिर आपके साथ हम संपर्क करेंगे। तब के लिए एक बार फिर आपको शुभकामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू। आपको फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।